नमस्कार, मैं युवराज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो दिल्ली में जंतर मंतर पे ये जो कॉकरोच जमा हुए थे, जो ये सोच कर यहां आए थे, यहां पे इन्होंने जमावड़ा लगाया था कि भारत को नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, श्रीलंका बना देंगे। उन सबों की बुरी पराजय हुई है, बुरी हार हुई है। इतनी पिटाई हुई उनकी, इतनी ठुकाई हुई है उनकी कि वो सब हाथ जोड़ करके माफी मांग रहे हैं। क्या बुरी पराजय हुई है उनकी। अभिजीत दीपके ने तो हार मान ली है। अभिजीत दीपके ने हार मान ली। मैं आपको बताऊंगा उसने क्या कहा है। अभिजीत दीपके ने कहा कि मैं चाहता तो इस प्रदर्शन को, इस विरोध प्रदर्शन के जरिए भारत को नेपाल में बना सकता था, बांग्लादेश बना सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमने संयम बरता। बात यह नहीं है, इन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पत्थरबाजी की। सोचिए, ये जो कश्मीर के जो दंगाई होते थे, जो आतंकवादी होते थे, जो पत्थरबाजी करते थे, वैसी पत्थरबाजी दिल्ली में हुई है। इसलिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि यह पूरी साजिश दिल्ली को हिंसा की आग में झोंकने की थी, दिल्ली में दंगा करवाने की थी। आप पुलिस पे पथराव करेंगे तो पुलिस फिर क्या करेगी? इनकी पूरी मंशा वही थी। और देखिए, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इनकी पकड़ के जो ठुकाई की है, यह इनको हमेशा याद रहेगा। और इन लोगों ने, चूंकि ये छात्र थे, तो संयम भी दिल्ली पुलिस ने काफी बरता, बल प्रयोग भी एक सीमा तक ही किया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है और लोगों की पहचान की जा रही है। इन सबों को खोजा जाएगा जिन लोगों ने भी दिल्ली में इस तरह की हिंसा करने की कोशिश की। दरअसल दिल्ली में भी अब योगी आदित्यनाथ के यूपी मॉडल की जरूरत है। ये जो लोग इस तरह के दंगा करने की कोशिश करते हैं, ये दूसरा शाहीन बाग बनाने की कोशिश करते हैं, इन सबों के साथ वही सुलूक होना चाहिए। अगर कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उससे उसकी वसूली होनी चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में इसी बात का खौफ है। अगर उत्तर प्रदेश में आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो आपको उसका हर्जाना देना पड़ेगा। योगी छोड़ते नहीं है। यही चीज दिल्ली में करनी होगी, और दिल्ली में क्या, पूरे देश में करना होगा। और देखिए कैसे हार हुई है इनकी, इन कॉकरोचों की और सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया, अभिजीत दीपके ने भी खत्म कर दिया। यह मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताऊं कि लोगों ने जंतर मंतर से पार्लियामेंट के मार्च के दौरान जो गुंडागर्दी दिखाई, उसके बाद पुलिस ने जो एक्शन लिया, इनके तो होश उड़ गए। अभिजीत दीपके ने माफी मांगी। एक तरह से माफी मांगना ही कहेंगे। अगर वो ये कह दे कि भाई सरकार अपनी मंशा में सफल हो गई है, मतलब आप जो करना चाहते थे वो तो हुआ नहीं, और आप जो इस तरह से दबाव डाल करके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब ये जंतर मंतर से ये देश चलेगा क्या? फिर संसद किस काम के लिए? कौन मंत्री होगा नहीं होगा, यह प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। आप इस तरह से गुंडागर्दी करके मंत्री को अपने पद से हटाएंगे? अच्छा, दिल्ली पुलिस ने इनकी ठुकाई तो की ही है। ये सारे जो कॉकरोच हैं, इनको जंतर मंतर से पूरी तरह से हटा दिया है। पुलिस ने मंच खाली करवा दिया है और टेंट वेंट सब उखाड़ के फेंक दिया है। तो इनका जो भी नशा था कि हम दिल्ली में एक बार फिर से शाहीन बाग बनाएंगे और ये नेपाल और बांग्लादेश बनाएंगे, ये सब बुरी तरह से फेल हो गया है। ये जितने भी कॉकरोच थे, ये जितने भी प्रदर्शनकारी थे, उनको जंतर मंतर के बाद कनॉट प्लेस से भी खदेड़ दिया गया। ये पूरा जो सेंट्रल दिल्ली है आपका, वहां पे ये पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश में थे। पुलिस ने इनकी जमकर ठुकाई की और इनको खदेड़ खदेड़ के मारा है, और बहुत बढ़िया किया है। ये इसी लायक हैं कि इस देश के लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते, संविधान को पॉकेट में रख लेते हैं, और इनको यह नहीं पता है कि मंत्री कौन होगा नहीं होगा, इसका फैसला संसद में होगा। और जिस पार्टी का वहां बहुमत है, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री तय करेगा कि कौन हमारा मंत्री होगा कि नहीं होगा। आपको बहुत तकलीफ है तो आप कोर्ट में जाइए। लेकिन ये इस तरह की दबाव की राजनीति, भाई नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता ने बहुमत दिया है, जनमत दिया है, जनादेश दिया है। वो डिसाइड करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधानमंत्री पद के लायक हैं कि नहीं है। क्योंकि एक मंत्री के रहने नहीं रहने से निट का जो पर्चा लीक हुआ, उसका क्या संबंध है?
ये तो ऐसी ही बात हो गई कि कोई प्लेन क्रैश कर जाए तो कोई कहे कि सिविल एविएशन मिनिस्टर से आप इस्तीफा दिलवा दीजिए। भाई उसमें टेक्निकल फॉल्ट होगा और सारी कमियां हो सकती हैं। तो ये जो निट का जो पूरा मामला था, ये सिस्टेमिक फेलियर का मामला था, गंभीर मामला, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और सरकार प्रयास कर रही है। और भाई आप जो कंस्ट्रक्टिव सजेशन दे सकते हैं वो दीजिए ना। तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवा दो, वो भी दबाव दे करके। देखिए इन लोगों ने, इनको ये समझ नहीं है कि इन लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान की स्थिति को शायद और भी मजबूत कर दिया है। क्योंकि अब तो अगर प्रधानमंत्री चाहे भी तो शायद नहीं हटाएंगे, क्योंकि हटाने का मतलब यह होगा कि इनके दबाव में आ गए। तो आपने तो एक तरह से धर्मेंद्र प्रधान के लिए कवच का काम कर दिया है। यह बात इन बेवकूफों को समझ में नहीं आई। अब देखिए ये जो कॉकरोच थे, इनका मन कितना बड़ा हुआ था। ये सुबह में 10 बजे बैरिकेड तोड़ करके पार्लियामेंट की तरफ चल बढ़े, जबकि पहले ही इनको बताया गया था कि भाई पार्लियामेंट की तरफ मार्च के लिए कोई भी अनुमति नहीं दी गई है, कोई परमिशन नहीं दिया गया। लेकिन ये सब ठहरे केजरीवाल के चेले। या अभिजीत दीप कौन है? ये केजरीवाल का ही तो चेला है। पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन ये चूंकि छात्र हैं, कहते हैं कि छात्र, इसमें तो बहुत सारे आपको बुड्ढे मिल जाएंगे। ये जो प्रकाश राज, शबाना आजमी पहुंच गए वहां पे। ये कौन सी नेट की तैयारी कर रही हैं? तो ये सब लोग संसद के पास भी पहुंच गए और संसद में घुसने की कोशिश की। अब संसद की सुरक्षा बढ़ाई गई, मेन गेट को बंद कर दिया गया, पुलिस को उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। अब देखिए देर शाम तक ये हंगामा ये लोग करते रहे और पुलिस के ऊपर इन्होंने पथराव भी किया है। अब पुलिस इनको खोज खोज के निकालेगी। सीसीटीवी फुटेज से जांच हो रही है, 40 से ज्यादा वीडियो हैं जिसमें इनकी पहचान होगी और फिर इनका बढ़िया इलाज भी होगा। अच्छा देखिए, इनको ये कहा गया कि भाई ठीक है, आपकी क्या मांग है? तो इन्होंने कहा कि हम सरकार से बात करना चाहते हैं। सरकार ने कहा ठीक है, अगर सरकार से बात करना चाहते हो तो चल के मिल लो। इन्होंने कहा हम केंद्रीय मंत्री से मिलना चाहते हैं, किसी एक केंद्रीय मंत्री से। तो जेपी नड्डा से इनको मिलवाया गया। इनको एक बात तो समझ में आ गई कि ये दबाव डाल करके ये कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, और अगर दिल्ली में दंगा कराने का इनकी मंशा है तो यह मंशा सफल नहीं होगा, क्योंकि सरकार की पूरी तैयारी थी, दिल्ली पुलिस की पूरी तैयारी थी, सुरक्षा बलों की पूरी तैयारी थी। तो ये लोग गए जेपी नड्डा से मिलने। अब जेपी नड्डा भाई मंत्री हैं, मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे? और उन्होंने कहा जेपी नड्डा ने कि भाई आपकी जो मांग है इस पे हम लोग विचार करेंगे। वही तो यही कह सकता है ना, अगर आप किसी केंद्रीय मंत्री से मिलेंगे तो उनसे मिलने पहुंचे इनके जो स्पोक्स पर्सन है सौरभ दास और आशुतोष रंका, ये लोग गए वहां मिलने। और उसके बाद इन लोगों ने फोटो भी रिलीज की। एक बहुत बड़ा ये क्लाइम डाउन है। और देखिए इन लोगों ने 3 मांगे रखी हैं उनके सामने। ये 3 मांगे हैं कि भाई ये जो सोनम वांगचुक हैं उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाए। ये कोई मांग है क्या? अरे सोनम वांगचुक कोई गिरफ्तार उनको थोड़े किया गया है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाए। जब डॉक्टरों को लगेगा कि अब उनकी यहां जरूरत नहीं है, जब उनके स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा तो उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये कौन सी मांग है? अच्छा दूसरी मांग कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा हो, ये तो आपकी बहुत पुरानी मांग है और कोई भी सरकार कैसे मानेगी इस मांग को? इनको ये भी समझ में नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जितनी शिकायतें हैं, अगर प्रधानमंत्री उनको हटाना भी चाहते होंगे तो अब वो शायद नहीं हटाएंगे, क्योंकि दबाव में किसी मंत्री को नहीं हटाया जा सकता, ऐसा दबाव वो आप नहीं डाल सकते। और फिर तीसरी मांग उनकी ये है कि ये जो नीट का एग्जाम हुआ और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया पेपर लीक होने की वजह से, उनकी फैमिलीज को 1 करोड़ रुपए दिए जाएं। तो ये 1 करोड़ रुपए देने से क्या हो जाएगा? आप सिस्टेमिक सुधार की बात कहते हैं कि सिस्टम में जो कमी है उसको सुधार कीजिए। ये हमारे पास ये सजेशन है। देखिए ये सब लोग, ये अभिजीत दीपके तो यूएस में था ना, वो लिबरल आर्ट्स की पढ़ाई करने गया था। तो भाई अगर तुम्हें लगता है कि नीट की परीक्षा में कुछ कमी है तो कंस्ट्रक्टिव सजेशन दो। तो जो फैमिली जो है जिसके घर में कोई बच्चा है, वो अगर वो भी आरोप है कि भाई वो नीट में जो पेपर लीक हो गया उसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली, तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाएं। ये इनकी उटपटांग मांगे हैं। ये अपनी मांगे लेकर के गए थे, जेपी नड्डा ने सुना। लेकिन वेरी फैक्ट कि ये लोग गए जेपी नड्डा से मिलने, इनका क्लाइम डाउन था। और इतना ही नहीं, देखिए कैसे इनके होश ठिकाने आए कि इनको समझ में आ गया कि दिल्ली पुलिस की पूरी तैयारी है और इनकी ठुकाई और भी होगी। और दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी रजिस्टर कर लिया है। ये जो इन लोगों ने पत्थरबाजी की है वो उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और देखिए इसके बाद ये क्लाइम डाउन तो हो गया, जाके जेपी नड्डा से मिल लिया, फोटो भी इन लोगों ने सोशल मीडिया पे दिखा दिया। और उससे पहले सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया, अभिजीत दीपके ने भी खत्म कर दिया। ये अभिजीत दीपके से तो अनशन होने वाला वैसे भी नहीं है,
भूख तो इससे बर्दाश्त होती नहीं है। तो इसने तो बस 1-2 दिन में ही अपना अनशन खत्म कर दिया। लेकिन इसने जो बात कही है उस पर आपको हंसी आएगी। जिस तरह से इसने घुटने टेके अभिजीत दीपके ने, घुटने टेकने के बाद उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा कर सकता था लेकिन हमने संयम बरता। आप समझ रहे हैं किस तरह की यह धमकी दे रहा है? इस व्यक्ति की मानसिकता क्या है? शुरू से इसकी कोशिश यही थी। ये सारे वही लोग हैं जो लोग आपको शाहीन बाग में दिखते थे, वही लोग यहां पे भी सारे सब के सब वही हैं। सीपीआई सीपीएम के लोग हैं, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, प्रकाश राज, शबाना आजमी, ये सब वही लोग हैं। अब देखिए, जब ये जंतर मंतर पे इनका तंबू अंबू उखाड़ के फेंक दिया गया तो भी इनके जो कुछ लोग हैं, जिसमें अभिजीत दीपके, सौरभ दास, आशुतोष रंका, गीतांजलि जो कि उनकी पत्नी है सोनम वांगचुक की, ये सब लोग केरला हाउस के पास प्रदर्शन कर रहे थे। वहां से भी पुलिस इनको उठा करके फेंकेगी, क्योंकि अब इनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। भाई आपने अपनी मांग जा करके केंद्रीय मंत्री को दे दी है, उनको फैसला करने दीजिए। अच्छा देखिए, ये केरला हाउस के पास ही जाके छिप गए। वहां पे जब पुलिस ने डंडा चलाया जंतर मंतर पे, तो ये सब जाकर के केरला हाउस में छिप गए। और अभिजीत दीपके ने कहा कि सरकार हमारा जो रिजॉल्व है उसको कमजोर करना चाहती है। आगे वो क्या कहते हैं कि सरकार हमारे मोराल को, लोगों के मोराल को तोड़ना चाहती है, और ऐसा लगता है कि उन्होंने सफलता पा ली है, उन्होंने ये कर दिया है। देखिए कैसे हार मानना, ये तो हार मान लिया ना। अभिजीत दीपके ने कहा कि सरकार लोगों के मोराल को तोड़ना चाहती है और ऐसा लगता है कि वो अपने मंशा में कामयाब हो गई है। तो आप सोचिए, ये तो उसने हार मान ली। उसने दिल्ली में जो दंगा करने की साजिश रची वो तो असफल हो गया, ये उसने मान लिया। और उसने अपने समर्थकों से कहा कि भाई उम्मीद नहीं खोनी है, क्योंकि ये जो इस तरह का जो मूवमेंट होता है परिवर्तन के लिए, उसमें वक्त लगता है। तो उसका कहना है कि ठीक है, इस बार तो हम लोग असफल हो गए, आगे हम लोग फिर देखेंगे। तो असफलता तो अभिजीत दीपके ने स्वीकार कर ली है। आगे वो कहते हैं अभिजीत दीपके कि भाई मैं तो अमेरिका से आया हूं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एक दिन में परिवर्तन होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं इतनी दूर से आया हूं, यह एक लंबी लड़ाई है, लंबी लड़ाई के लिए आप तैयार रहें। तो देखिए, इस बार तो वो पूरी तरह से असफल हो गए, ये उन्होंने मान लिया। आगे वो क्या करेंगे ये सोचने वाली बात है, और सरकार को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये अभिजीत दीपके कोई अकेले नहीं है। इसके पीछे वो पूरा नेटवर्क है, वो पूरा नेटवर्क है टुकड़े टुकड़े गैंग वाला, जो आप देखेंगे वही लोग जो शाहीन बाग में हुआ करते थे वही आपको दिखेंगे जंतर मंतर पे। तो ये आगे क्या करेगा इस पे नजर रखने की जरूरत है। इस बार इसकी हार हुई है, ये तो इसने मान लिया है, लेकिन उसने कहा कि एक लंबी लड़ाई है, मतलब आगे भी वो इस तरह का धरना प्रदर्शन आयोजित करने की कोशिश करेंगे और अफरा तफरी मचाने की कोशिश करेंगे। सरकार को समय रहते इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और यह इंश्योर करना चाहिए कि आगे से कोई ऐसी स्थिति खड़ी ना हो। और अभिजीत दीपके आगे कहता है कि भाई ये दोष मेरे ऊपर है, मैं स्वीकार करता हूं कि ये जो पार्लियामेंट का जो मार्च था वो ढंग से नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे लोगों की सुरक्षा की चिंता थी। अगर हम चाहते तो भारत भी है, वो नेपाल और बांग्लादेश बन जाता, लेकिन हमने ऐसा होने नहीं दिया। तो मंशा इसकी है, आगे से इसकी हर चीज पे नजर रखने की जरूरत है, वरना ये लोग कभी भी हिंसा भड़का करके भारत में वैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि सोच तो इनकी वही है कि जो सरकार है उसको वो लोकतंत्र के माध्यम से बदल नहीं सकते। तो इनको लगता है कि जैसे नेपाल और श्रीलंका और बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ वही एकमात्र रास्ता बचा है। लेकिन उनको शायद ये नहीं पता है कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने चुन करके इस सरकार को संसद में भेजा है, उनके प्रतिनिधि को भेजा है, नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत दिया है। जिस दिन वो सड़कों पे आ जाएंगे, अब दिल्ली में जितने आप देख रहे हैं, दिल्ली में विधानसभा हो या संसद हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये जो मुट्ठी भर लोग जो यहाँ आ जाते हैं, अगर प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सड़कों पर आ जाए फिर क्या होगा। तो इनको अपनी क्षमता को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ये जो इनका पार्लियामेंट मार्च था वो तो पूरी तरह से असफल हो गया, लेकिन इनके पीछे इनकी जो मंशा है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप ध्यान दें कि जो जंतर मंतर के स्टेज से कहने के लिए तो छात्रों का प्रदर्शन था, लेकिन मुद्दे कौन से उठाए गए? मुद्दे उठाए गए कि भाई ये धारा 370 को फिर से बहाल करो, उमर खालिद को रिलीज करो। अब इसका नीट से क्या संबंध है? भगवान राम का भी मजाक बनाया गया। आरएसएस को बैन करो, इसका नीट से क्या संबंध है भाई? इतना ही नहीं, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की की भी बात हुई,
और ब्राह्मणों के संहार की बात हुई। अब इसका नीट से क्या संबंध है आप समझ लीजिए। आजादी के नारे लगे, मोदी का इस्तीफा होना चाहिए, तो ये कोई नीट इनका कंसर्न है नहीं। नीट तो एक बहाना है। इनका असली उद्देश्य इस देश के युवाओं को भड़का करके, बरगला करके, सड़कों पे ला करके नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करके मोदी के तख्ता पलट की कोशिश करना है। और इसलिए सरकार को इन सारे एलिमेंट्स पे नजर रखनी चाहिए। और जिस तरह से इनकी ठुकाई इस बार दिल्ली में हुई है, आगे जब भी ये कोशिश करें तो ऐसी ही ठुकाई होनी चाहिए। और जो लोग इसमें हिंसा करते हुए दिख रहे हैं, कैमरे में पकड़े गए हैं, उनका तो पूरा इलाज होना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए और उनके ऊपर कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होती है वो करनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे से कोई दिल्ली को हिंसा के आग में झोंकने की कोशिश न कर सके, हिम्मत न कर सके। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।